एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल चंदौली की रंजना। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से, वो भी चाय के साथ। मॉर्निंग की शुरुआत चाय के साथ। और मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। और खाना बनाने से पहले मैं आ गई थी बाउंड्री में अपने। और देखिए मेरे यहाँ गमलों में कुछ नए पौधे लगे हुए हैं। ठंडी के फूल के पौधे ख़राब हो गए हैं, तो अब गर्मी के फूल के पौधे आ गए हैं। और ये सदाबहार के फूल के पौधे हैं। अभी एक कलर आया है और बाकी का कलर अभी बाकी है आना। और देखिए मेरा करी पत्ता कितना अच्छा ग्रोथ किया हुआ है। और देखिए हरे हरे पत्ती नए निकल गए हैं। और ये नई पत्ती निकली हुई है, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने से। और ढेर सारी पत्तियाँ निकली हुई हैं। और देखिए ये कुर्सी पे जो चना रखा हुआ है, ये मुझे ना, जैसे मेरे यहाँ ऊपर जो घर बन रहा था तो वहाँ पे जो मजदूर काम किए थे तो वो लाकर पहुँचा गए थे। और आज मैं इस चने का कुछ बनाने वाली हूँ। और आज मैं क्या क्या कांड करने वाली हूँ, ये सब मैं सारा सब कुछ बताने वाली हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और देखिए मेरा खाना भी बन के धीरे धीरे आधा रेडी हो गया है। इधर बना है प्याज और खीरे का रायता, और इधर है चना का दाल। और इधर बना हुआ है लंच में ले जाने के लिए भिंडी का सब्जी। और उसके बाद इधर मेरा बन रहा है चावल बन रहा है। और चावल बन रहा है, फिर उसके बाद मैं रख दी हूँ तवा भी गर्म होने के लिए। और दूसरी सब्ज़ी भी मेरी बन रही है, जो है सेम बैगन और आलू की सब्ज़ी। और चलिए अब मैं रोटी बना लेती हूँ। और खाना भी मेरा रेडी हो चुका है, हस्बैंड को दे देती हूँ, वो ऑफिस के लिए निकलते हैं खा करके। और देखिए मैं फ्रिज में गई तो देखे तो पैकेट का पेठा खोल के रखा हुआ था। और पैकेट का पेठा ऐसे ही फ्रिज में खोल के रखने से क्या होता है ना, ऊपर चीनी जम जाता है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसीलिए उसको डिब्बे में भर के रख देना चाहिए। और ठंडा ठंडा खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं उसको फिर डिब्बे में भरने लगती हूँ। और मैं डिब्बे में भर करके रख देती हूँ। और फिर मैं एक तरफ एक दिन पहले का मलाई भी जमा के रखी हुई थी, क्योंकि भगोना भर गया था तो आज मलाई भी निकालना था। तो अब मैं मलाई निकालती हूँ। और मलाई मेरा भी जैसे धीरे धीरे सारा निकल चुका है। और मलाई निकाले वो भी किचन गंदा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। और देखिए मेरा किचन भी गंदा हो गया है। तो चलिए कोई नहीं, पहले मैं मक्खन दूध से अलग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर अपना किचन साफ़ करती हूँ। मलाई निकालने का काम हो और किचन तो अक्सर सबका गंदा हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का किचन गंदा होता है कि नहीं। मेरा तो अक्सर गंदा हो जाता है, कि फिर उसके बाद फिर से साफ़ करना पड़ता है। तो कोई नहीं, अब मैं सारा धीरे धीरे मक्खन निकाल लेती हूँ। और उसके बाद उसको घी बनने के लिए गैस पे चढ़ा दूँगी। उसके बाद मैं अपना किचन साफ़ करूँगी। और किचन साफ़ करने के बाद मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ और क्या क्या कांड हुआ है आज। और मेरे कॉलोनी के भी बच्चे आ गए थे। तो चलिए मेरी फ्रेंड लोग आ गई हैं। अब मैं चलती हूँ छत पे। छत पे आने के बाद जो नीचे कुर्सी पे रखा हुआ चना था ना, उसको आज हम लोग भूनेंगे। और भून करके उसका होरहा बनाएंगे और होरहा खाएंगे। हम लोग के यहाँ तो इसको होरहा बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं? तो फिर अब चलिए अब इसको भूनते हैं। और ये होरहा भूनना तो पॉसिबल नहीं है अकेले का, तो मैं अपनी सारी फ्रेंड को बुला ली थी। इसी बहाने मिलना जुलना हो जाएगा और बातचीत करना हो जाएगा और खाना भी हो जाएगा। तो मेरी फ्रेंड लोग आ गई थी। और ये भाभी होरहा भूनने में एक्सपर्ट हैं। तो जैसे कि मैं ये पहले ही चना लेके बैठ गई थी कि चलिए भुनना स्टार्ट करते हैं। और होरहा भुनने के लिए ना जैसे कि ईंधन वगैरह भी चाहिए होता है, लेकिन ईंधन था नहीं। तो हम लोग नीचे से पेपर वगैरह उठा लाए थे। और पेपर ले आए थे तो बहुत नहीं जल रहा था, थोड़ा थोड़ा जल के फिर से बुझ जा रहा था। तो बड़ा मशक्क़त करना पड़ रहा था भुनने के लिए। और ईंधन तो जैसे कि शहरों में तो मिलना पॉसिबल है नहीं, तो हम लोग पेपर कूट सारा उठा ले आए थे। और उसके बाद मैं छोटा सा डंडा ले आती हूँ, डंडा की सहायता से हम लोग इसको भुनना स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं उसके बाद जाती हूँ करकट में। और करकट में जाती हूँ तो मुझे एक बांस मिलता है, मैं बांस ही उठा ले आती हूँ। और बहुत बड़ा बांस था, जैसे लग रहा था बाहुबली का बांस है ये। तो फिर मैं उसको बांस की सहायता से उसको उठाती हूँ पूरा, जैसे उसका टहनी जो डंठल है, फिर उसके बाद बुनना स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि अलट पलट के हो आने में भी, और ये गीला था तो बड़ा टाइम लग रहा था। और कभी कभी आग भी बुझ जा रहा था, फिर से जलाना पड़ रहा था। और जैसे मज़ा भी आ रहा था, बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी। जैसे बचपन में हम लोग मिल मिल के सारा काम करते थे, खेतों से हो रहा आता था तो उसको भूनते थे द्वार पे। फिर वैसा ही मोमेंट था इस समय भी, और मज़ा भी आ रहा था। और ये पल तो खासकर दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे। और देखिए इतना ज़्यादा धुआं उठ रहा है, और ये धुआं तो आज बहुत बड़ा कांड कर दिया था। मैं आगे बताती हूँ आप लोग को। और देखिए ये जो बच्चा दौड़ के आया है, ये मेरे कॉलोनी का बच्चा है। और ये दौड़ के आया, बोला कि आंटी आपके घर में आग लग गया है, ये धुआं देख के ही बोल रहा था। तो हम लोग कहे कि ये तो कांड हो गया। तब तक नीचे और लोग खड़े थे, मैं सारा सब कुछ आप लोग को नहीं दिखा पाई हूँ। और फिर मैं बोलती, नहीं बेटा आग नहीं लगा है, हम लोग होरहा भून रहे थे। तो हम लोग कहे कि अच्छा आए हो तो थोड़ा बहुत खा लो।
तो ये थोड़ा सा खाता है, फिर उसके बाद नीचे चला जाता है और फिर उसके बाद हम लोग अपना खाना वगैरह स्टार्ट करते हैं। और मैं नीचे से चटनी भी बना के लेके आई थी, तो मैं चटनी भी पेपर भी सबको देती हूँ और हम लोग सारे बैठ के इसको खाना शुरू करते हैं, क्योंकि हो रहा एकदम भुन के एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम लोग खाते हैं। और उसके बाद जैसे कि मेरी कुछ फ्रेंड नहीं आई हुई थी, तो हम ही लोग हैं, कोई नहीं जो नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, उन लोग के घर भी काम था तो इसीलिए वो लोग नहीं आई थी। फिर हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं और गप मारते हैं। और मेरी 2 फ्रेंड यहाँ पे नहीं आई हैं जो कि ज़्यादा क्लोज हैं, और ना आने का रीज़न था कि एक लोग के घर गेस्ट आए थे और एक लोग बोल रही थी कि मेरे घर गाँव से पहले का ही 1 दिन पहले हो रहा आया हुआ था, तो मैं खा ली हूँ, आप लोग खाइए। तो हम लोग कहे कोई नहीं, हम लोग ही खाते हैं और हम लोग एंजॉय करते हैं। और हम लोग जैसे कि एकदम गप मारते हुए हो रहा खा रहे थे और मज़ा भी आ रहा था सबके साथ मिलके खाने में। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, फिर अपने दोस्तों को मैं गेट पे छोड़ने के लिए आती हूँ और रात भी हो गया है। तो चलिए अब मेरी सारी फ्रेंड जा रही हैं, अब सबको बाय कर देती हूँ, उसके बाद अब मैं किचन में चलती हूँ। मैं भी अपना डिनर की तैयारी करने लगती हूँ। और ये था मेरा आज का ब्लॉग, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय दोस्तों, गुड नाइट।